किसी ने आपको धोखा दिया, फ़रेब की, आपको दुःख पहुँचाया, ठेस पहुँचाया, मतलब बिना कारण आप उन पे बहुत भरोसा किया, वो उन्हें नहीं निभाया। तो जब आप क्या करते हैं, एक बात है कि आप भगवान पे छोड़ देते हैं कि जाने दो, भगवान देख लेगा। कहीं न कहीं एक समय ऐसा आता है कि भगवान उनको दिखाएगा। ये ऐसा सोचते हैं। दूसरा एक तरीका है कि आप उनके ऊपर कानून का वो चलाते हैं, या नहीं तो एक इंतज़ार रहता है कि कहीं न कहीं वो अपना आप सोच लेता है और बाद में आपको पछतावा हो जाता है, आपका पैर पड़ जाता है। ऐसा बहुत बड़े उम्मीद आप रख के ऐसे जीते होंगे। ऐसा भी एक है। या नहीं तो उसके ऊपर क्रिमिनल का एक्टिंग लेते हैं। जैसा उन्हें आपको ठोस पैसा या वैसा ही आप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन सी वो एक गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने इसलिए बोला कि वो जीसस ने बोला। क्या बोला कि एक मतलब गाल दिखाए, मार गाल पे एक थप्पड़ दिए तो दूसरा तरफ दिखाइए। ऐसा बोला जीसस ने, वही गांधी जी फॉलो कर रहे थे। ठीक है, गांधी जी के टाइम आए टाइम भी वो दिन बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे, टाइम भी बहुत अच्छे थे। इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन आजकल का जैसा आपका ड्रेसअप, आपका हेयर स्टाइल, आपका फूड और लिविंग तरीका बदल रहे हैं। जैसा जैसा टाइम बदलते हैं, जनरेशन्स बदलते हैं, ऐसा ये बुद्धि भी बदल जा रहा है कि अगर आप एक तरफ थप्पड़ मारे तो दूसरा तरफ दिखाए तो वो भी मार के चले जाएगा। तो ऐसी नौबत ऐसा है, आजकल ऐसा है। तो इसलिए आपको उतना एक्सपेक्ट करना बेकार बात है। तो क्रिमिनली भी आप कुछ नहीं ले सकते क्योंकि आप सॉफ्ट है, या नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर कैसा तरीका है, फिर क्या करना है? तो बोलते ज़रूर लेना है आपको बदला। बदला ज़रूर लेना है कि या छोड़ना भी नहीं। वो तरीका ऐसा आता है कि जैसा उनको जो जो क्या प्रॉब्लम आपको है किसी से, ये मेरे को नहीं मालूम। अगर मेरे को भी कई प्रॉब्लम्स है, मैं वो लोगों को ऐसे ही बदला दिया, जैसा बदला दिया मैं अब बताता हूँ कि मैं आपको भी बोलूँगा कि जिसने आपको इग्नोर किया उनको आप इग्नोर करिए, जिसको आप हेट किया उसको आप हेट करिए। वो जि जि जिसे वो जिनको वो आपसे भरोसा नहीं, उन पे भरोसा मत रखिए। जिनके आपके ऊपर मतलब पीटी नहीं है, या नहीं सो आपका मतलब जो कुछ भी करा उसका कृतज्ञता नहीं है। ऐसे लोगों को आप भी ऐसे ही रहिए कि उनके ऊपर दूसरा नेक्स्ट टाइम उनको मौका नहीं दीजिए कि आपके ऊपर आपका से आपसे एडवांटेज लेना, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यू इग्नोर देम कंप्लीटली। वो आजू बाजू आए तो भी उसका तरफ देखना ही नहीं, क्योंकि वो एक आदमी जा रहा है, या ना एक एक औरत जा रहा है, या नहीं तो किसी ने जा रहा है, ऐसा पलट पलट के भी उनके तरफ मत देखिए। और किसी से भी उनके बारे में अच्छा या बुरा वो बात मत करिए, क्योंकि वो किसी से बात करने से, वो उनको बोलने से वो लगता है कि हाँ मेरे ऊपर अभी भी है, मेरे ऊपर कुछ मतलब मेरे ऊपर कुछ भरोसा कर सकता है। कल मैं जाके मिले तो वो मेरे मेल मिल जाता है, ऐसा कुछ उनको भरोसा आ जाता है। इसलिए किसी से भी उनके बारे में बात मत करिए, अच्छे भी हो बुरे भी हो। या मतलब ऐसा करने से वो ऐसा होता है कि वो लोगों को टिट फॉर टैट ये हो जाता है कि मतलब मैं जो बदला दे रहे उससे ज़्यादा बदला उनको मिलता है, ऐसा होता है। क्योंकि आजकल ये दिन नहीं रहा है कि आप इंतज़ार करें, और एक टाइम आएगा, एक टाइम आने के बाद आप भी उसके ऊपर ऐसा वार सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाले नहीं। क्योंकि सालों बीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नौबत आता ही नहीं, और वैसा मौका भी आता नहीं। क्योंकि ये लाइफ ऐसा है कि बहुत उतना मतलब आराम से अब इसके पहले एक फैमिली पास में है तो दूसरा फैमिली बाजू का है, तो वो जिंदगी भर रहते थे बाजू बाजू की। आजकल ग्लोबलाइज हो गया है। आज का किसी ने आज इधर रहता, दूसरा जगह दूसरा टाइम दूसरा
तरफ चले जाता है। अगर अपना घर है तो भी बेच के चला जाता है, ऐसी आय है। सो इसलिए जितना 4 दिन भी वो आपके गलियों में घूम रहे तो मतलब उसका तरफ ही मत देखिए, उसको उसको मत केयर करिए। जो लोग भी आपको कैसा सलूक किया वैसा ही सलूक आप उनसे कीजिए, कि उनके बारे में उनसे दुगना कीजिए, कि मतलब ऐसा करने से ठीक है। वो लोगों का उनका उनका रिश्तेदार लोगों से भी आप यही बिहेव करिए, जब भी वो लोगों को मालूम होता है कि इनके वजह से मेरे को ऐसा हुआ है, तो जब भी उनके ऊपर दबाव थोड़ा होता है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल आप क्रिमिनली लेना, ये तो कानून की बात होता है। और ऐसे छोड़ देना भी अच्छी नहीं, क्योंकि आपसे जो किया है वो 4 लोगों से और भी कर सकता है ऐसा। क्या गारंटी है कि वो किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये दिन जैसे-जैसे बदल रहे हैं, ये जनरेशन जैसा बदल रही है, आप भी ऐसा करिए। और बात ये है कि किसी को मौका देना, अपन किसी ने अपन को धोखा देते हैं, वो अपन चांस देने से ही होता है। वो किसी ने अपन उनको चांस देने से ही होता है, अपन उन पे भरोसा ज़्यादा भरोसा रखने से ही होता है। और ज़्यादा भरोसा आजकल किस पे रखते हैं? अगर रखे तो यही होता है। तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि आप जैसा खटी पतंग है ना, वो तो पतंग जो है, तो पतंग को छोड़ते हैं, कितना भी छोड़े जाने दो, उसका ताकत तो आपका हाथ में रहता है। तो वैसा आप थोड़ा कितना भी भरोसा करिए, थोड़ा शक तो हर एक चीज में होना चाहिए। वो अच्छे हो या बुरे हो, कैसा भी हो, कोई भी इस दुनिया में अच्छे नहीं है, कोई भी इस दुनिया में बुरा बुरा नहीं है, सब मेल मिल के है। मैं इसके पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इसके बारे में आप ये सोचिए कि एक टाइम आएगा मैं बदला लूंगा, ये होने वाला नहीं। और ये भी नहीं आप उनको ऐसे ही छोड़ देना, ये भी गलत बात है। तो इसलिए ऐसा ऐसा लीजिए कि जैसा उन्हें उनको आप मतलब कम से कम आप किसी रास्ते में जाते सो कुत्ता को भी आप बुला के कुछ देते हैं, लेकिन इनको तो उसको उनका तरफ भी नहीं देख रहे। ऐसा आप बर्ताव करने से ही वो लोगों को ऐसा होता है कि दूसरा लोगों से ये नहीं करेंगे। और मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करूंगा भी। तो मेरे को तो बहुत सारे मतलब फायदा हुआ है इससे। और मैं बाद में ऐसे एक्सक्यूज करना और उसको फिर आप पास में लेना, ये अपना अपना पर्सनल होता है। तो आप उनको कितना धोखा दिया, या पहले टाइम दिया, या किसी को नहीं दिया, या उनका कुछ परिस्थितियां क्या है, इससे भी आपको कुछ लेना देना है। जो आपसे आपसे किया है वो ही आपको मन में रहना चाहिए। वो परिस्थिति में अगर ये वो परिस्थितियां से आपका भी दुख हुआ ना, तो उनका परिस्थितियों को उनको जो भुगतना है वो करना था, वो आपको क्यों भुगतने दिया, ये भी तो होगा ना। तो इसलिए ऐसे इंस्टेड ऑफ हिम ही पेनिंग यू, सो इसलिए आप उनको उससे ज्यादा पेन देना जरूरी है। तो इसलिए ये हैव टू बिहेव देम लाइक दैट। और ये बात मैं रिश्तेदारों में भी आप ऐसा कर सकते हैं, प्रेमियों के बारे में भी ऐसा कर सकते हैं। वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में कुछ और होती है, क्योंकि वो फिर मिल मिल के वो होना चाहिए। इसलिए ये बात वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में थोड़ा कम होना चाहिए। और मतलब ये तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने की बात होती है। बाकी चीजों में तो ये तो ऐसा ही करना है, मैं ऐसा ही करूंगा। आप कैसा करते हैं कि आप भी बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।